हेलो एवरीवन, आई एम संदीप कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल सर या सोशल विद संदीप भी कर सकते थे। अभी मैंने चेंज कर दिया है, सोशल सर कर रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन का वीडियो है, मतलब आखिरी वीडियो नहीं है, आखिरी क्वेश्चंस की वीडियो है जो चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की है, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का पार्ट 4 का ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, टाइमली तैयारी शुरू कर दें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, टू द पॉइंट आंसर्स बने हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होगा, याद करने में परेशानी और दिक्कतें नहीं होंगी। पॉइंट टू द पॉइंट लिखा हुआ है तो बहुत छोटे तरीके से लिखे हुए हैं, फटाफट याद हो जाएंगे और फटाफट रिवीजन भी कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार बता देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको समय दर समय आपको जो अपडेट आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगी पॉलिटिकल साइंस के लिए वो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है चीन तथा भारत के बीच। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। चीन और भारत दो देश की बात हो रही है। चीन तथा भारत के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अब संबंध में कौन से संबंध है यहाँ पे देखते हैं। खटास भरे संबंध, खटास मतलब बेकार या बुरे संबंध। क्वेश्चन में शब्दों को थोड़ी सी घुमाएगा। अब संबंध में पूछा है लेकिन खटास भरे संबंध। अब कई बच्चे हैं जिनको खटास का मतलब खटाई याद आ जाएगी, खट्टापन याद आ जाएगा, तो जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हाँ खट्टापन का मतलब थोड़ी सी जो रिश्ते हैं वो थोड़ी सी मनमुटावी के तौर से चल रहे हैं। खटास यानी कि बेकार हो गए हैं, थोड़ी सी रिश्ते, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी रिश्तों में बेकार जो संबंध है वो आ गए हैं, या बुरे संबंध। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी एक शब्द के साथ इनके बीच के जो संबंध है, बुरे संबंध पूछे जा सकते हैं, बेकार पूछे जा सकते हैं, खटास। तो ये एक कोई शब्द लगा के इनमें पूछेगा संबंध कि इन भारत और चीन के बीच में बुरे संबंध बताए, भारत और चीन के बीच में खटास भरे संबंध बताए, भारत और चीन के बीच में बेकार संबंध क्या है वो बताए। तो ये तीनों तरीके से पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट है चीन और भारत के बीच में बेकार संबंध का पहला पॉइंट है 1950 में चीन द्वारा, ध्यान से सुनना, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत और चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले के कारण खटास भरे संबंध रहे। अब देखो चीन ने शुरुआत करी, चीन ने क्या किया, 1950 में तिब्बत को हड़पने की कोशिश की तथा भारत और चीन की जो सीमाएं थी, भारत इंडो चाइना करके एक शब्द आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सर्च भी करेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, तो इंडो चाइना जो बॉर्डर था उस लाइन पर क्या हुआ, अपनी ही बस्तियां चीन ने बसाना शुरू कर दी। एक तो देखो, एक तो दो गलती कर दी चीन ने। पहली, तिब्बत को हड़पने की कोशिश करी। दूसरा, चलो तिब्बत को हड़प रहा था, ठीक है, एक गलती थी, उसको समेटा जा सकता था। उसी में उसने दूसरी गलती क्या बढ़ा दी कि दोनों देशों की जो बीच की सीमाएं हैं उस पर बस्तियां, अपने लोगों को आवास देना शुरू कर दिया, वहाँ पे बसाना शुरू कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ, भारत और चीन के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई, खटास भरे संबंध उत्पन्न हुए। दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख, ध्यान से सुनना, दोनों यानी कि भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, उत्तर और पूर्वी के पास देखो तो उत्तरी भारत के इस छोर पर। ठीक है, उत्तर और पूर्वी भारत के बीच में अगर इस साइड से देखो तो जैसे उत्तर का ये है हिस्सा और ऐसे आओगे तो इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ से ऐसे आओगे तो पूर्वी भारत का ये वाला पॉइंट है। तो ये पूर्वी और उत्तर भारत के बीच के हिस्से में कह सकते हो या उत्तरी भारत का हिस्सा मान सकते हो। ठीक है, तो दोनों के बीच यानी कि चीन और भारत की बात हो रही है। ठीक है, दोनों का मतलब चीन और भारत। तो दोनों के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश है तथा लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर 1962 में विवाद उत्पन्न होना। अब 1962 में विवाद यानी कि जो लड़ाई झगड़ा था,
या कहा सुनी हुई वो किसके कारण हुई? अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और लद्दाख को लेकर के। लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पे, चीनी नहीं बोल रहा मैं, ये ठीक है, ये चिन क्षेत्र है, ये छोटी की मात्रा, वो चीन है और ये चिन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अक्साई चीनी मत लिखना या चीन मत लिख देना, चीन नहीं है चिन्ह है बेटा, छोटी की मात्रा चिन्ह, ठीक है। तो पहला तिब्बत पर हड़पने की कोशिश करी और बस्तियां बसाई अपनी बॉर्डर के आसपास, तो पहली गलती चीन ने करी। दूसरी गलती क्या हुई कि अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र था और साथ साथ अब लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र पर भी 1962 के आसपास इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। तो इस कारण से भारत और चीन के बीच में संबंध खटास भरे हो गए या बेकार हो गए। तीसरा पॉइंट था इसका, 1962 में भारत को सैनिक पराजय के कारण दोनों के बीच में बुरे संबंध बनने शुरू हो गए। तो 1962 में भारत को चीन ने क्या किया? सैनिक पराजय दी, यानी कि जो सेना थी उनको हरा दिया, भारत की सेना को। इसके कारण भी भारत में क्रोध आया कि तुमने पहले इलाकों पर अपना कब्जा जताया, फिर अक्साई चिन क्षेत्र पर अपना कब्जा जताया, अपनी बस्तियां भी बसा ली तुमने, और अब हमसे जबरन युद्ध करके हमारे भारतीय क्षेत्र पे भी नियंत्रण करना चाह रहे हो। तो इस वजह से तीनों पॉइंट जो है वैलिड है, तीनों के कारण ही भारत और चीन के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 का, चीन तथा भारत के बीच अब अच्छे संबंध बताने। ये तो बेकार संबंध या बुरे रिश्ते, अब ये अच्छे संबंध या अच्छे रिश्ते कैसे हुए चीन और भारत के बीच में, अब देखते हैं। पहला पॉइंट, दोनों खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्तियाँ या शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया यानी कि जैसे कहते हैं ना एशिया भारत, यानी कि हमारा जो भारत है अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वो एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था या एशिया की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। ये शब्द देखो, चाहते हैं या चाहेंगे, तो ये अच्छे संबंध है कि दोनों ही देश यानी कि चीन और भारत हमारी एक उभरती शक्ति के रूप में अपने आप को मानने लगे हैं और दोनों ही मिलकर के अर्थव्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिकाएं, महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करना चाहते हैं। तो ये एक अब उनके बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं कि दोनों ही एक साथ चाहते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी राजनीतिक जो स्थिति है उनको अच्छा करें, दोनों मिल करके, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने के कारण संबंध में सुधार आया। अब आप कहेंगे कि दौरा करने से संबंध कैसे? तो दौरा करने का मतलब है कि जैसे जब हमारे देश से दूसरे देश में कोई नेता जाता है या दूसरे देश का नेता हमारे देश में आता है तो वहाँ पे हम बात करते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो रिश्ते होते हैं, जो मन मुटाव होते हैं, वो खुल करके सामने आते हैं और वहीं पे ही उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इससे जो रिश्ते होते हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब 1988 में, दिसंबर में 1988 के टाइम पे राजीव गांधी जो थे वो कहाँ गए? चीन के दौरे पे। तो उन्होंने, चीन ने स्वागत ही किया उनका। तो ये बेहतर रिश्ते की ओर इशारा करता है कि आपने किसी दूसरे देश के नेता का स्वागत किया है, तो उस कारण हो सकता है कि आपके बीच में जो खटास है वो धीरे धीरे कम हो जाए, यानी कि रिश्ते आपके अच्छे बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट, दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक मतलब कि आपके जो कल्चर है, आपके यहाँ पे जिस तरह से कपड़े पहने जाते हैं वो हमारे देश में भी लोगों को पहनने की अगर अनुमति मिलती है तो बहुत अच्छी बात है कि हम आपके कल्चर को यानी कि अपना रहे हैं या आपके कल्चर को हम विस्तृत कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, फैला रहे हैं उस चीज़ को कि ये अच्छा कल्चर है, ऐसा। तो चीन और भारत के बीच में क्या हुआ? संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने की बात आई। सहयोग करेंगे किसमें? जो भी वैज्ञानिक या विज्ञान या तकनीक के साथ काम करने की जो भी चीज़ें हैं जिससे हम अपने देश में तरक्की कर सकते हैं। विज्ञान है तभी हमारे यहाँ पे जो इस तरह के इन्वेंशंस हैं, तकनीक हैं, जिससे हमारी जो सुविधाएं हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे तक मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो
तो ये सब तकनीक है। तो इनमें दोनों ही देशों ने, भारत और चीन ने क्या करा, सहयोग किया तथा सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौता करना बेहतर समझा। अब ये क्वेश्चन बेटा अलग से पूछा गया है, 4 पोस्ट खोलने के समझौते किसके बीच हुए, 4 पोस्ट खोलने के समझौते किनके बीच हुए, तो 4 पोस्ट का समझौता चीन और भारत के बीच हुआ है। ये एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, इस पर आप अंडरलाइन ऐसे करके हेड मतलब एक कहते ना बोल्ड उसमें, यानी कि थोड़ी सी उभरे हुए उस तरीके से अंडरलाइन कर लो इसको कि 4 पोस्ट की बात आएगी तो आपको आंसर में देना भारत और चीन, यानी कि चीन और भारत बोलो या भारत और चीन, इन्होंने ही मिल करके इस 4 पोस्ट को खोलने का समझौता किया, जो कि एक अच्छे संबंध है। 4th पॉइंट, 1999 से दोनों के बीच व्यापार 30% सालाना दर से बढ़ता रहा। अब जब दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, यानी कि एक दूसरे का आप सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के व्यापार में आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तभी तो दोनों के बीच में व्यापार अच्छा हो रहा है। अगर मदद नहीं करते तो हर एक साल में 30% की दर से जो बढ़ रहा है तो वो बढ़ता ही नहीं है ना। तो यानी कि आप बिना किसी रोक टोक, बिना किसी रुकावट के एक दूसरे को व्यापार में मदद कर रहे हैं, तो ये एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत है। ठीक है। 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, दोनों के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अब दोनों के बीच में 1992 में क्या हुआ, द्विपक्षीय व्यापार। ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार कब हुआ, 1992 में, 1992 में हुआ। ठीक है, जो 2006 में बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो चुका था। तो ये एक अच्छी रिश्ते की निशानी है। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का आखिरी क्वेश्चन आज एंड हो गया। अब हम आगे करेंगे चैप्टर 5। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो चैप्टर 5 की होगी, बुक 1 की, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, तो समकालीन दक्षिण एशिया के चैप्टर 5 की वीडियो बनेगी। पूरी NCERT बेस्ड है, जो क्वेश्चन किताब के बीच से पूछे जाते हैं वही। ठीक है, कोई इसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप चाहे तो ढूंढ के देख लेना। ठीक है, पॉइंट भी कोशिश है कि रिपीट नहीं हुए हैं, लगभग पॉइंट सारे अलग बने हैं, तो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। ये सबसे अच्छी बात है इस वीडियोस की, इस क्लास की। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 4 आज एंड कर दिया है, थोड़ा सा था। अब चैप्टर 5 जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया का शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जो देख रहे हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिस्कस हो रही हैं, आपको बहुत छोटे तरीके से चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, तो ये आपका बेनिफिट है। तो आप सब्सक्राइब करें। जो 11th में बच्चे ऑलरेडी हैं, 12th में आने को हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब के लिए बोल सकते हैं आप, ताकि उनको शुरुआत से ही एक अच्छी क्लासेस, एक अच्छे नोट्स उनको पढ़ने को मिले। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए बाय सभी को, टेक केयर।